जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज परशुराम जी का जन्म उत्सव है। आप सबको परशुराम जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वाले दिन एक काम करें, वो मैं बताऊंगा, और लक्ष्मी जी की पूजा करें। इससे आपका जिसका शुक्र कमज़ोर है वो शुक्र उसका मजबूत हो जाएगा। उस उपाय को नियमित रूप से करें, इससे आपको शीघ्र फायदा होगा। अक्षय तृतीया है, सोना बहुत महंगा है, कोई खरीद पावे कि नहीं खरीद पावे, तो आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं तो पीली सरसों खरीद लाएं। पीली सरसों घर में खरीद लाएं और भगवान के श्री चरणों में रख दें कटोरी में भर के, और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं ये लाया हूँ और मेरे पे कृपा करें। क्यों? परशुराम जी भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो इसलिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए और परशुराम जी का ध्यान धरते हुए वो चीज़ उनके अर्पण कर दें। और दूसरी बात, जिस किसी का शुक्र कमज़ोर है, और शुक्र जब कमज़ोर होता है तो उसकी एक निशानी है सबसे बड़ी, शरीर के अंदर दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, जो शारीरिक रोग उसके उत्पन्न हो जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। डॉक्टरों का इलाज कराता रहता है मगर उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके लिए रात के वक्त चांदी के गिलास में जल भर के भगवान के अगाड़ी रख दे और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्यों? ये भगवान कृष्ण का महामंत्र है। इस मंत्र से सबरे देवता प्रसन्न रहते हैं और भगवान कृष्ण उसके संकटों को शीघ्र हर लेते हैं। इस मंत्र का 11 बार जाप करके उस जल को भगवान के चरण स्थान पर धर दें अपने घर में, और सुबह उठ के नहा धो के उस जल को लें, नाभि पे लगाएं, हृदय पे लगाएं, कंठ पे लगाएं और मस्तक पे लगाएं और ब्रह्मांड पे लगाएं। इस पे लगाने के बाद भगवान कृष्ण का वही मंत्र का फिर उच्चारण करें 11 बार, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मंत्र का 11 बार उच्चारण करके उस जो चांदी के गिलास में आपका पानी भरा हुआ है उसमें उसको फूंक मार लें 3 बार, और फूंक मार के उस जल को वो नाभि पे लगाएं, हृदय पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं और यहाँ लगाएं, और उस जल को फिर वो पी लें। इसको नियमित रूप से पीने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आप फायदे में रहेंगे। पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका दिमाग तेज हो जाएगा। जिस किसी का शादी संबंध नहीं हो रहा होगा उसका शादी संबंध जल्दी हो जाएगा। जिसका व्यापार कम चल रहा होगा उसका व्यापार सही चलने लगेगा। क्यों? शुक्र वैभव का होता है, शुक्र स्त्री ग्रह है, इसीलिए इसकी पूजा शाम को की जाती है। और अंगूठे में ये शुक्र का स्थान है। ये अंगूठा हमारा शुक्र है, बाकी ये सब ग्रह हैं। जब तक शुक्र संग में नहीं है तो ये आपकी मुट्ठी नहीं बंधेगी। इसीलिए इस शुक्र में एक चांदी का छल्ला, अच्छा सा प्योर चांदी का छल्ला बना के इसमें धारण कर लें। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको शीघ्र फायदा होगा। और बस भगवान कृष्ण के मंत्र का उस समय जाप कर लें। जाप करने के बाद मन ही मन में अब तुम उसको करते रहो। इसकी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे साहब हम पूजा करें कि जब ही करें, आप घर से जा रहे हैं तो उसका प्रभु का कृष्ण का स्मरण करें, गाड़ी चला रहे हैं तब भी उनका स्मरण करते चलें, आप कहीं बैठे हुए हैं तो भी भगवान कृष्ण का जाप करते रहें, और आप ट्रेन में चल रहे हैं आपका समय बर्बाद आएगा, फ़ोन में लगे रहोगे हैं, अपने समय को जीवन का तुम यूँ कह लो सत्यानाश कर रहे हो हैं। मोबाइल की जगह इस्तेमाल करो, मगर थोड़ा प्रभु का भी स्मरण करो। क्यों? जब बच्चा गर्भ में लटका रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझको इस नरक में से निकाल, मैं तेरा स्मरण करूँगा। और पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। बच्चा क्यों रोता है? जब पैदा होता है इसीलिए रोता है, उसको मोह माया ये उसको आके घेर लेती हैं और बच्चा रोने लगता है। कहता है जो अंदर मैंने जो प्रार्थना करी थी, जो अंदर मेरे को दिखा था वो है कहाँ, इसलिए बच्चा रोने लगता है। इसीलिए उसका स्मरण करें और अपने आनंद में रहें।
और हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहें, तुम हर परेशानी से बचते रहोगे। सपोज मान के चलो आपके संग कोई घटना घटी और थोड़ी घटना घटी, तो इसका मतलब ये समझ लिए भगवान आपके संग है। क्यों? आपके संग घटना तो बड़ी होने वाली थी, मगर उस प्रभु का स्मरण करने से आपकी घटना छोटी सी होकर रह गई। इसीलिए उस भगवान कृष्ण के महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। और आज के दिन अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का स्मरण करिए। क्यों? ब्राह्मण होने के बाद भी वो क्षत्रिय बने। परशुराम जी ब्राह्मण होने के बाद क्षत्रिय बने। इसीलिए तुम क्षत्रिय हो, किसी भी धर्म में हो, अपने कर्म के द्वारा आप अपना वर्ण कर सकते हो। ब्राह्मण है, कितना ही बढ़िया ब्राह्मण है, मगर उसके कर्म राक्षसों के से हैं तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर क्षत्रिय है, अगर उसके कर्म ब्राह्मणों के से हैं, वो ब्राह्मण कहलाएगा। इस बात का आप स्मरण करिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में साफ किया है, जैसा कर्म करता है इंसान उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। क्यों? फल देने वाला वो है। अब अगर आप अपनी अर्जी लगा दो, मर्जी प्रभु की चलेगी। अगर आप अपनी अर्जी भी लगाओगे और अपनी मर्जी भी लगाओगे तो आपकी नहीं चलेगी। क्यों? फिर आप क्या होगा? नास्तिक हो जाओगे। भगवान सुनता नहीं है। क्यों? तुमने अपनी मर्जी भी लगा दी उसके संग। अपनी मर्जी मत लगाओ, केवल आप उसके चरणों में अपनी अर्जी लगाओ। अर्जी लगाओगे, मर्जी उसकी चलेगी। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, सब काम तुम्हारे कहने से होगा। जय श्री राधे। आज के आनंद की जय। जय श्री परशुराम भगवान की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो।